नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा विशेष के साथ हाजिर हूं मैं शारदा सरोहा। महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, महिलाओं के साथ भेदभाव ना होने जैसे बड़े बड़े दावों की बात कही जाती है, लेकिन जब ऐसे फरमान सुनाए जाते हैं जो महिलाओं पर नकेल कसते हैं, ये एहसास कराते हुए कि वो महिलाएं हैं। जी हां, आज हम एक ऐसे ही फरमान की बात करने जा रहे हैं कि ये कैसा फरमान है। लड़कियों और महिलाओं के फरमानों को लेकर अब तक खाप पंचायतों को ही घेरा जाता रहा है, लेकिन अब अग्रवाल समाज की ओर से महिलाओं को लेकर जो फैसला लिया गया है उसे भी तुगलकी फरमान कहा जा रहा है। खुद अग्रवाल समाज में ही इस तरह के फरमान का विरोध हो रहा है। रविवार को जींद में अग्रवाल समाज ने फरमान सुनाया था कि उनके समाज की महिलाएं अब घुड़चड़ी के दौरान गाजे बाजे के सामने डांस नहीं करेंगी। अग्रवाल समाज की महिलाएं अब घुड़सवारी के दौरान गाजे बाजे के सामने डांस नहीं कर सकेंगी। रविवार को जींद में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के दौरान ये फरमान सुनाया गया। क्षत्रिय बिरादरी में ये मिसाल कायम करें कि अग्रवाल समाज के लोग धर्मपरायण लोग हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। प्रस्ताव तो समाज में ये देखिए, प्रस्ताव तो है कि भ्रूण हत्या के खिलाफ हम हैं, पूरे देश में हम इसकी मुहिम चलाते हैं कि देवियां कन्या सम्मान की योग्य है। ये जो समाज में हमारी माताओं को घोड़ी के आगे या डीजे के सामने नाचना है, ये कुरीति है। मन में अच्छे फंक्शन में खुशी होना अच्छी बात है, लेकिन भद्दा प्रदर्शन करना, डीजे पे नाचना, अश्लील गीतों के ऊपर नापना, ये एक संस्कार के समाज के प्रति बुरी रीति प्रतिबंध लगाया जाएगा। देखिए, ये एक ऐसी चीजें हैं जो समाज में चर्चा करने से, एक बुरी चीज की चर्चा करेंगे तो स्वतः बात बंद होगी। उसके खिलाफ है कि कोई भी अभद्दा जो प्रदर्शन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगना। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के इस फरमान पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ज्यादातर लोग इस फैसले को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। खुद अग्रवाल समाज में ही इस फैसले का विरोध हो रहा है। ये वैश्य समाज द्वारा जो पिछले एतवार को अपनी समाज की एक पंचायत बुलाकर जो सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लिए हैं, वो स्वागत योग्य हैं और मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा। डीजे के ऊपर अश्लील गानों पर महिलाओं का नाचना हो, चाहे फजूल खर्ची हो, उन सब पर उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो स्वागत योग्य है। बहुत सराहनीय फैसला लिया अग्रवाल समाज ने। खाप तो पहले ही ये फैसला काफी दिन पहले ले चुके एक कंडेला खाप की, नहीं हमारे डीजे भी बजता और नहीं कोई लेडीज डांस करती। लेकिन इसमें एक है, अगर आप लेडीज पे पाबंदी लगाते हो डीजे पे डांस करने पे, घुड़चड़ी और ढुकाव पे, तो ये लड़कों पे भी ये बैन लगाना चाहिए कि वो भी मतलब डांस ना करें। सामाजिक संस्थाओं का काम होता है जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करना, लेकिन सामाजिक कुरीतियां जो पुरानी सदियों से चली आ रही है उनको एकदम इस प्रकार तालिबानी फरमान जारी नहीं किया जा सकता। जो परसों अग्रवाल सम्मेलन जींद में हुआ उसमें फरमान जारी कर दिया गया कि घुड़चड़ी के आगे बिल्कुल महिलाएं भी नहीं नाचेंगी और जो नाचेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो फरमान है बिल्कुल एक बार का तालिबानी फरमान सा नजर आ रहा है। अग्रवाल सम्मेलन में जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है, इसमें जो फैसला लिया गया कि डीजे के आगे सार्वजनिक तौर पर महिला नहीं नाचेंगी, तो ये समाज का फैसला है और इसमें कई संस्थाएं शामिल हैं और संस्था भी इसमें शामिल है। जो हमारे हरियाणा की संस्कृति थी, उस संस्कृति के अनुसार ये फैसला लिया गया है कि घुड़चड़ी के आगे खुले में महिला नहीं नाचेगी, तो हमें महिलाओं को आज़ादी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अग्रवाल समाज के सभी वरिष्ठ नेताओं से एक निवेदन करता हूं, अगर इस प्रकार का कोई सुधार की समाज में गुंजाइश है तो उससे पहले जितनी भी महिलाएं हमारी समाज में सक्रिय हैं, जितने महिलाओं के संगठन हैं, उनको विश्वास में लेकर के ये इस किस्म का किसी भी प्रस्ताव को पारित करना चाहिए था। महिलाओं को लेकर इस तरह के फरमान के लिए अब तक खाप पंचायतों को ही कोसा जाता था। खाप पंचायतों की सोच पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अग्रवाल समाज, जिसे विस्तृत सोच वाला समाज कहा जाता है, अब उसने भी इस तरह के फैसले लिए हैं और उसका जमकर विरोध हो रहा है।
कोई इसे पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता रहा है तो कोई इसे महिलाओं की आजादी पर नकेल। एवं तहलका हरियाणा के लिए जींद से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। तो इस फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एवं संवाददाता अजय लोहान ने युवा लड़कियों से बात की। देखते हैं कि वो उनके बारे में, इस फैसले के बारे में क्या कुछ राय रखती हैं। अग्रवाल समाज के तहत जो एक पंचायत हुई थी, इस पंचायत के अंदर अग्रवाल समाज ने कुछ अहम फैसले लिए थे, जिसमें से एक फैसला लिया गया कि अब महिलाएं या लड़कियां किसी भी शादी में, डीजे में पे या फिर ढोल नगाड़ों के सामने वो डांस नहीं करेगी। एक तरफ उन्होंने ये फैसला अपने आप में सराहनीय बताया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के ऊपर जो युवा लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आइए आज हमारे साथ कुछ युवा लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो अग्रवाल समाज ने फैसला लिया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जो ये फैसला लिया है कि महिलाएं अब डीजे पे डांस नहीं करेंगी या ढोल नगाड़ों के ऊपर डांस नहीं करेंगी, तो क्या मानते हो इस फैसले को, कैसा फैसला है? सर, एक टाइम था, उस टाइम पे लड़कियों पर, लेडीज़ पर बहुत पाबंदी लगी थी और लड़कियों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिल रही थी। आगे आगे कुछ खाप ने प्रतिबंध लगा दिए और अब जैसे लेडीज डीजे पर डांस करती है, वो अपनी खुशी को जाहिर करती हैं। आगे आगे इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे तो लड़कियां खुले में, मतलब फ्रीडम के साथ कभी भी नहीं जी सकती। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप क्या मानते हो? सर, वैसे तो अग्रवाल सर अपने आप में सराहनीय है, लेकिन पहले भी बहुत सी लड़कियां अपने जाहिर करने से वंचित थी, लेकिन उन्होंने कुछ किसी के कहने पर कुछ सामने आई हैं, तो आज अग्रवाल समाज ने ये कहकर उन्हें भी थोड़ा वंचित कर दिया है और वे थोड़ी जागरूक हो रही हैं। वो अपने परिवार के साथ डांस कर रही हैं या खुशी जाहिर कर रही है, अब वो उनसे भी वंचित रह जाएंगी। जी बिल्कुल, आपका कहना कि वंचित रहेगी। आप क्या मानते हो कि महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के विरुद्ध या लड़कियों के विरुद्ध जो ये फैसला लिया गया है, क्या सही है, और अगर सही है तो कितना सही है? नहीं, हमें नहीं लगता कि ये फैसला सही है, क्योंकि पहले इतनी पाबंदियों के बीच हम जी रहे हैं। अब अगर ये पाबंदियां भी होंगी, हम अपने खुशी को किसी भी प्रकार से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। यह तो हमारे लिए एक गलत फैसले की तरह ही हम देख रहे हैं इसे। जी बिल्कुल, कई सारी लड़कियों ने गलत फैसला बताया। आपका क्या कहना है, क्या मानते हो? मेरा कहना ये है कि सर कहीं तो ये फैसला ठीक है, क्योंकि कई बार तो हम भी कई बार अपनी खुशी के ज़रिए कल्चरबद्ध तरीके से डांस करते हैं, तो इस पर तो पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए डांस करती, तो वो सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि लड़कियाँ, कुछ तो कहते हैं कि लड़कियाँ लड़कों से कंधा मिला, लेकिन कहीं पर ये पाबंदियाँ लगाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया जा रहा है। जी, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब लड़की की शादी होगी तो वो जो निमंत्रण भेजते हैं, निमंत्रण के साथ मिठाई का डिब्बा भेजते हैं, अब वो नहीं भेजेंगे, साथ में वो शगुन ना ही लेंगे ना देंगे। इसके बारे में क्या कहना है? मिठाई का डब्बा का तो सर ये है, जो अपनी खुशी से देता है वो तो अलग बात है, लेकिन कोई गरीब फैमिली है, वो हर एक कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा तो अवेलेबल नहीं करा सकती, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं गलत है। और सुकून की बात ये है कि दहेज ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने ये फैसला लिया है कि शगुन ना लेंगे ना देंगे और साथ में निमंत्रण के साथ मिठाई का डब्बा नहीं भेजेंगे। क्या कहना है इसके बारे में? ये तो बिल्कुल ही गलत है। मिठाई का डिब्बा, किसी के पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं होते कि वो ये खरीद सकें, और दहेज तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थी अनेक युवा लड़कियां जिन्होंने अग्रवाल समाज के फैसले का कहीं ना कहीं विरोध किया है। एक तरफ जहां अग्रवाल समाज के द्वारा ये फैसला लेने के बाद उन्हें काफ़ी समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब इस फैसले के विरोध के सवर खड़े होने लगे हैं। लड़कियों ने जहां डीजे के ऊपर पाबंदी लगाने या जो बैंड बाजे के आगे नाचने की जो फैसला लिया गया है, उस फैसले का कड़ा विरोध किया है, तो दूसरी तरफ शगुन न लेने का न देने का और साथ में जो मिठाई का डिब्बा देने का समर्थन किया है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार ये फैसला समाज के लोगों पर कितना सार्थक सिद्ध होता है। नारायण से विजय सोनू के साथ अजय लोहान, एवं तहलका, हरियाणा। और अब आपको सुनवाते हैं सतरोल खाप की प्रदेश अध्यक्ष सुदेश चौधरी का इस बारे में क्या कुछ कहना है। देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व और लोकतंत्र राज्य है,
हमारा भारतवर्ष में सभी महिलाओं को और पुरुषों को संवैधानिक रूप से बराबरी का दर्जा मिला है, बराबरी के अधिकार मिले हैं। रही अग्रवाल समाज की, ये अग्रवाल समाज का अपना एक व्यक्तिगत राय है, उनके समाज की अपनी सोच है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। ये उनकी सभ्यता और संस्कृति, उनकी कल्चर समाज के एक जाति विशेष पर निर्भर करती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए केवल इतना कहना चाहूँगी कि अग्रवाल समाज इस पर पुनर्विचार करे और महिलाओं और पुरुष अगर पाबंदी है तो दोनों पर ही समान रूप से पाबंदी होनी चाहिए। केवल महिलाओं को इसका निशाना या टारगेट ना बनाया जाए। और गढ़वाला खाप के संरक्षक डॉक्टर वीर सिंह मलिक का क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं। जो जींद में अग्रवाल समाज की पंचायत हुई, जिसमें 3 फैसले लिए गए। एक तो शादी के निमंत्रण पत्र के साथ कोई मिठाई नहीं बांटी जाएगी, मिठाई के डिब्बे नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, लड़के की शादी के समय कोई शगुन नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि महिलाओं पे घुड़चढ़ी के समय नाचने गाने पे पाबंदी रहेगी। पहले 2 फैसले हैं वो स्वागत योग्य हैं और हम उसका स्वागत करते हैं, गढ़वाला खाप इसका स्वागत करती है। लेकिन जो तीसरा फैसला है, जो उन्होंने कहा कि महिलाओं पर पाबंदी रहेगी, वो एक पुरुष प्रधान सोच है। पाबंदी पुरुषों पे क्यों नहीं, अकेले महिलाओं पे क्यों? घुड़चढ़ी में या शादियों में पुरुष शराब पी के जो नाचते हैं वो भद्दापन दिखाते हैं, महिलाओं को पुरुष ही अब खींच के नाचने पे मजबूर करते हैं। तो अकेले महिलाओं पर पाबंदी क्यों लगाएं? पुरुषों पर भी लगानी चाहिए। उधर बारह खाप के प्रधान उमेद सिंह देशवाल ने भी अग्रवाल समाज के इस फैसले पर विरोध जाहिर किया है। एक जाति के ऊपर प्रतिबंध लगाना और एक को वैसे छोड़ना ये एक अच्छी बात नहीं है। सिर्फ लेडीज के ऊपर ही प्रतिबंध लगाना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा सबसे खुशी का मौका होता है, उसके ऊपर डांस करना जो है कोई बुरी बात नहीं है। और उन्होंने तो सिर्फ लेडीज को किया है, ये तो एक और भी बुरी बात है। तो अग्रवाल समाज की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। फैसले हालांकि कई लिए गए हैं, लेकिन उनमें एक जो खास तौर पर फैसला लिया गया है महिलाओं को लेकर, उसका विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर कहा जा सकता है अग्रवाल समाज के लोग भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा कि घुड़चढ़ी के दौरान या फिर ढोल नगाड़ों के सामने या फिर डीजे पर महिलाओं के डांस पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसके पीछे क्या कुछ सोच रही है, ये चर्चा का विषय जरूर बन गया है। उस पर सवाल जरूर बनते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या मकसद रहा है, किस तरह की सोच रही है और इसका क्या कुछ असर होने वाला है आने वाले समय में। सवाल जरूर बन जाते हैं कि अगर खाप पंचायतों में इस तरह का फैसला उठता है तो उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो चर्चा का विषय इस तरह के मुद्दों को बनाते हैं। अब अग्रवाल समाज की ओर से जो ये फैसला लिया गया है उसका क्या कुछ मतलब बनता है, उसके पीछे क्या कुछ सोच रही है और आगे आने वाले समय में लोगों का किस तरीके से इस पूरे फैसले पर प्रतिक्रिया सामने आने वाली है, क्या कुछ असर महिलाओं पर पड़ने वाला है, महिलाओं की क्या कुछ सोच इस फैसले को लेकर रहने वाली है, ये जरूर चर्चा का विषय बन जाता है। और इस पर जवाब भी लेने के लिए जरूर कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि जींद में अग्रवाल समाज ने यह फरमान सुनाया है। इसे फरमान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि महिलाओं के ऊपर थोप दिया गया है इस बात को कि अगर किसी भी समारोह में डांस का जो मौका होता है, घुड़चढ़ी के सामने जो मौका होता है, शादी समारोह में जो नृत्य के लिए बात की जाती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चर्चा करेंगे, चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता धारीवाल हमारे साथ जुड़ेंगी, अग्रवाल समाज के नेता लक्ष्मी नारायण बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही एवं तहलका हरियाणा के निदेशक हरविंद्र मलिक हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। तो ये फैसला जो लिया गया है इस पर चर्चा करेंगे, फैसले के क्या कुछ असर होने वाले हैं, पक्ष में विपक्ष में क्या कुछ बातें होने वाली हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण जी आपसे है, ये फैसला लिया गया है, क्या सोच इस फैसले के पीछे है, मकसद क्या है? नमस्कार मैडम जी। ऐसा है मैडम, हमें जो फैसला लिया है सामूहिक तौर पे फैसला लिया और बड़ा सोच समझ के लिया है जी। जैसे बाउंड्री वॉल के अंदर अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के साथ खुशी मनाना बहुत बढ़िया है, खुशी के मौके पर खुशी मनानी चाहिए। दूसरी बात रही, जो ये लोग विरोध कर रहे हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे
कि हमने फैसला या फरमान कहते हैं उसको, ये तुगलकी फरमान कहते हैं, वो तुगलकी फरमान कैसे हुआ जब हमें ये कहा कि घोड़ी के आगे रोड के ऊपर जब दूसरे लोग असामाजिक तत्व भी जी शराब के नशे में होते हैं और वो महिलाओं के साथ डांस करते हैं, क्या ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह सही है? ये लोग जो विरोध कर रहे हैं इस बात का जी, हमें बड़ा सोच समझ के, हमारे देखो समाज, कोई भी समाज हो, अग्रवाल समाज नहीं, कोई भी समाज हो जी, उसमें महिलाएं अगर रोड के ऊपर डांस करती है और उनके साथ बाहर के आदमी आते हैं, घुसते हैं, मौका की तलाश करके शराब पीते हैं और शराब के नशे में किसी को कुछ पता नहीं होता, पता नहीं क्या घटना घट जाए, तो फिर उसका विरोध, हमारा विरोध सही है या गलत है वो बताएं। यानी अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो उस पर ये फैसला ले लिया जाए कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसी से सुरक्षा का एक पैमाना तय कर दिया जाता है। सवाल मलिक साहब आपसे करेंगे, क्या डांस करने से क्या हो जाता है? डांस करने के बाद किस तरह की परेशानी हो जाती है? और अगर उस नृत्य में अश्लीलता की कोई बात सामने आती है तो वो पुरुषों के लिए क्यों नहीं? जैसा कि अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि ऐसा हो जाता है कि बाहर के लोग आ जाते हैं, शराब पीकर ऐसे आ जाते हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इस कारण से ऐसा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो घर के पुरुष हैं या उस समूह के जो पुरुष हैं वो सुरक्षा या सुरक्षाकर्मी का रोल निभा सकते हैं अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बशर्ते कि उनके उल्लास पे ही रोक लगा दीजिए। उनकी रिफ्लेक्शन या उनके मन में जो ऊर्जा आ रही है ऐसे में खुशी के मौके पे, हम क्योंकि ये बड़े हैं, हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं कि हम घूम फिर के महिलाओं को ही साजिश का शिकार बनाते हैं कि आप में ही अंकुश लगा देंगे, आप ही मतलब अपने आप को एक्सप्रेस मत कीजिएगा, आप खुशी मत जाहिर कीजिएगा। अगर ऐसी कभी सुरक्षा का कोई कारण, देखो वैसे तो ये जो शराब पीने की बात कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर इन्हीं के ही लोग होते हैं जिनकी शादियां होती हैं, इन्हीं के लोग ऐसे बेहुदा काम करते हैं, इन्हीं में से जो लोग ऐसे दारू वारू पी के आते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहर के लोग किसी और की शादी में ऐसे घुसते होंगे। अगर कभी ऐसा हो तो पुरुषों को आप और भी सुदृढ़ कीजिए ना, उनको और समझाइए कि आप अपनी महिलाओं की सुरक्षित कीजिए, आप उनको एक ऐसा माहौल दीजिए कि वो अपने स्वच्छंद रूप से अपने उस खुशी को जाहिर कर सके। इसमें क्या गलत बात है? क्योंकि सदियों से जिसको हम संस्कृति का बहाना लेके थोपते हैं महिलाओं पर, मुझे नहीं लगता कि जो चीज पुरानी है वो जरूर ठीक होती है। पुरानी तो सती प्रथा भी थी, तो वो क्या ठीक थी? है ना? आज महिलाएं देखो, घर का सदस्य होता है जो घोड़ी पे बैठा होता है, उसकी खुशी का दिन है, शादी का दिन है, तो वो अधिकार अगर पुरुषों को है तो महिलाओं को भी होना चाहिए कि वो अपने नृत्य करके, क्योंकि नृत्य एक ऐसी चीज है जो करने से नहीं होती है। जब संगीत बजता है तो कदम अपने आप उठते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ के डांस करता है। अरे डांस तो हो जाता है, मन में खुशी होती है, संगीत बजता है तो कदम उठते हैं। तो इसमें महिलाओं पर ही अंकुश करते हैं तो इससे समाज में गलत मैसेज आता है कि हम इतना पढ़ाई लिखाई, इतनी यूनिवर्सिटीज, कहीं नंबर 1 हरियाणा बोलते हैं, और ऊपर से हमारे ही वर्ग, मैं सिर्फ अग्रवाल समाज को दोष नहीं दूंगा इस पे, ये जाटों में भी है कि खापों के द्वारा ऐसी बातें सामने आती रहती हैं कि कभी डीजे पे प्रतिबंध, कभी, अरे प्रतिबंध लगाने के लिए तो और बहुत सारी चीजें हैं। अगर इन्होंने समाज में सीधा यही कह दिया होता कि शादी में दारू पीने पे ही प्रतिबंध है तो शायद लोग इनका ज्यादा स्वागत करते। बिल्कुल, कि आप ऐसा कर लो ना, कि आपको ये लगता है कि दारू पी के लोग ऐसा करते हैं तो उसी पे कर लो प्रतिबंध। हमें लगता है कि ये उचित निर्णय नहीं है, और वो भी क्योंकि ये एक धनाढ्य वर्ग है और समाज में पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है। कम से कम अग्रवाल समाज से ऐसी अपेक्षा नहीं करते। जी सुनीता जी, खुशी जाहिर करने का एक तरीका हो सकता है नृत्य, और अगर उस पर प्रतिबंध ये कहकर लगाया जाए कि ये महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है, क्या इसे माना जाएगा? देखिए, मैं 2 बातें रखना चाहती हूँ। सबसे पहली तो ये कि नृत्य क्या है। हम हमारे भीतर कहीं ना कहीं खुशी होती है तो हम मुस्कुराते हैं जी। लेकिन वो जब खुशी अपार होती है तो वो हमारे पूरे शरीर, पूरा तन और पूरी सोल, तीनों चीजें मिलकर के वो अपने नृत्य का रूप लेता है। आपने महिलाओं के पास हमारी कहाँ अवसर हैं कि वो अपने आप को खुल करके इस तरीके की अभिव्यक्ति खुशी की दिखा सकें। और शादियों में तो हमारी बेटियां और बहनें हैं, वो सबसे ज्यादा आगे नाचने में, अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने में। इतने संघर्षों में, इतने डिप्रेशन में, इतनी मुश्किलों में उनके पास कितने अवसर हैं जहां पर वो इस तरीके का अपनी अभिव्यक्ति कर सकती हैं। ये शादियां उनमें से एक है।
दूसरा है कि जब हम कोई भी फैसला किसी लिंग आधारित लेते हैं, महिलाओं पे को ही सिर्फ टारगेट करके जब हम कोई भी फैसला समाज में आता है तो उसमें महिलाओं को हमारे जो जेंडर है, आप जेंडर की हीनता पर स्टैंप लगाते हैं जी। हमें अपने जेंडर को हीन महसूस कराया जाता है और इससे महिलाएं अपने लिंग को ही हीनता की तरफ, हमारा जो बल है सामाजिक बल जो है वो उस तरफ जाता है कि यस वी आर इंफीरियर जेंडर। दूसरा है कि अभद्रता और अश्लीलता, अभद्रता और अश्लीलता, घर की बहू बेटियां, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि उनकी वो बहुत अश्लील और अभद्र तरीके से नाचती हैं, मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, मैंने वो बीन सपेरे बनते पुरुषों को बहुत देखा, वो जो शराब पी करके, बेटियां खुल करके नाचती हैं, बहनें खुल करके नाचती हैं, बहुओं को लाया जाता है कि आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी लेकर के आया जाता है। क्या हमारे पूरे के पूरे हमारी समाज की जितनी हमारी परंपराएं हैं, हमारे जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, उसमें कोई एक ऐसा अवसर भी नहीं होगा कि जहां पर हम अपनी स्वतंत्रता से नाच सकते हैं या स्वतंत्रता से हम अपनी अभिव्यक्ति, जो मतलब वो एक्सट्रीम, उसको हम अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है जो डांस होता है, और वही हम करते हैं। और दूसरा कि बिल्कुल आप ऐसे लोगों को अलाउ ही क्यों करते हैं अपने परिवारों में कि जो इस तरीके के महिलाओं को असामाजिक तत्व जिन्हें कहा जाता है, असामाजिक तत्व कहा है, तो या आपके परिवार में ही असामाजिक तत्व हमारे होते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और ऐसे 50, 100, 150 आदमी होते हैं उसी बारात में, उसी घुड़चड़ी में भी, क्या 150 आदमी मिलकर के वहाँ उस परिवार में मुश्किल से 20 महिलाएं नाच रही होती हैं, हम उनको भी सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हम एक हक उनका इसलिए छीन लेते हैं कि हमें अभद्र लगता है या अभद्रता की तरफ महिलाएं जाती हैं और पुरुष किसी और कारणों से उनकी तरफ प्रेरित होता है, एडवांटेजेस लेने का काम करता है। तो ये मानसिकता किसकी खराब है? पुरुष की खराब है ना, कि वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो परिवार में ही कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ हमें ये फिर से सोचना है। और दूसरी बात है कि महिलाएं स्वयं, जो महिलाएं चाहती हैं कि हम इस तरीके से नाचे, अभिव्यक्ति है, उनके बस की बात नहीं है, उसको नाचना है, उसको अपने हर तरीके से खुशी जाहिर करनी है। जो महिलाएं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करती, वो डेफिनेटली नाचेंगी भी नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत राय और व्यक्तिगत पसंद नापसंद की बात है। और कोई भी फैसला आप एक पूरे वर्ग को बिना बिठाए, उनकी बिना राय जाने, आप यदि एक तरफा फैसला करते हैं तो ये लिंग को हमारे हीनता, आजादी का हनन भी इसे कहा जा रहा है। और उस पर भी सवाल हम लक्ष्मी नारायण जी आपसे लेना चाहेंगे इसका जवाब, क्योंकि यह फैसला लिया गया है, आपका यह तर्क है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लिया गया है। क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए इससे बेहतर फैसला ये नहीं हो सकता था कि जो पुरुष शराब पीकर असामाजिक तत्व के तौर पर महिलाओं को परेशान करते हैं या फिर महिलाओं के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ कोई फैसला लिया जाता, बजाय कि इस तरह का फैसला सुना दिया जाए कि महिलाओं को डांस नहीं करना है? देखिए मैडम, बात यह है, कोई भी बात जब शुरू होती है और उसका पैमाना बढ़ता चला जाता है, अगर उसके ऊपर शुरू से ही ध्यान रखा जाए जी, तो फिर वो आगे ज्यादा उग्र रूप धारण नहीं करती जी। हमें कोई महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लाना ना ही तो हक है और ना ही हम लगाना चाहते जी। हमारा जो सोच है हमारी इसके पीछे ये है कि ये मामला ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 5-4 सालों में, 10 सालों से आगे आगे कुछ इसमें बदलाव आता रहा जी, और वो काफी आगे निकल चुका है। अभी मामला और आगे जाएगा। हमने पाबंदी महिलाओं का तो हम सुरक्षा के लिए और उनके जो भी इज्जत है उनके लिए हम अपना सर्वोच्च कुर्बान कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमें उनकी इज्जत का ख्याल है पूरा, और उन्हीं के ख्याल के ऊपर हमने ये बात सोची है। ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाते हैं या तुगली की फरमान जारी करते हैं, लेकिन जो अब तो ऐसी भी स्थिति आ गई है कि जब 1 किलोमीटर का एरिया होता है जहां तक पंडाल तक और जहां से घुड़सवारी शुरू होती है, घुड़चढ़ी, 1 किलोमीटर के फासले में कोई भी परिवार का सदस्य या मौजूदा आदमी शादी में इतना विचलित होता है कि वो सुरक्षा के मामले में अपना सक्षम नहीं होता। अगर कोई घटना घट जाती है उसके बाद में फिर कानून बनते हैं,
अब भी कई घटनाएं घटी हैं, जैसे मैं आपको कई। लक्ष्मी नारायण जी, सीधा सवाल ये है, क्या महिलाओं के डांस करने की वजह से घटनाएं घटती हैं या फिर जो पुरुष हैं जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उनकी कोई कमी रहती है? पुरुष की ज्यादा कमी होती है इसमें। महिलाओं के बारे में आपने सचेत किया है जी, पुरुष की कमी ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि वो एक नशे में होता है, शराब का नशे में होता है, उसको पता नहीं होता इस बात का। महिलाओं के बचाव के लिए हमें, महिलाओं को सचेत करने के लिए ऐसा हमने मतलब लोगों के आगे सुझाव रखा है, कोई तुगलकी फरमान नहीं रखा। हमें कोई ऐसी, हमारे पास कानून की प्रक्रिया नहीं है या हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर हम दंड लगाने का प्रावधान तो दिया है ना? दंड नहीं लगाया। दंड हमें ये कहा कि अगर समिति गठित करके अगर उस पर कोई अगर आपकी तरफ से फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले को महिलाएं तोड़ देती हैं, अगर इस फैसले को महिलाएं नहीं मानती हैं और वो इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीने वाली हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया, तो क्या फैसला? ये हमारा प्रमाण नहीं है, ये हमारा सुझाव है, ये हमारी सोच है और ये आगाह करना है, सचेत करना है महिलाओं को जी। हमारी सोच है, हमें महिलाओं को सचेत करते हैं। हमने महिलाओं को ये सचेत करना है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, बाहर जाएंगे तो बिल्कुल भी, और अपनी शादियों में तो आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही घर के समारोह में सुरक्षित नहीं हैं। आपके जो घर में समारोह होता है, जैसे लेडीज संगीत का तौर पर होता है, उसमें सारे परिवार के आदमी और उसके रिश्तेदार वो अपनी बाउंड्री दायरे में खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो 1 किलोमीटर बाहर का एरिया होता है ना, उसके लिए हमें बड़ी सचेत करना है, महिलाओं को भी और इनको आदमियों को भी। इस सवाल का जवाब मलिक साहब आपसे लेना चाहेंगे। क्या ये नहीं लग रहा है कि समस्या के समाधान की बजाय समस्या को दबाने की, छुपाने की कोशिश कहीं ना कहीं नजर आ रही है? पहली बात तो यही नहीं समझ में आ रही कि इतनी कानून व्यवस्था कहाँ खराब है कि 1 किलोमीटर अगर कोई डांस करते चले जाएंगे तो कोई बिजली पड़ जाएगी। ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है। माना कि समाज में कुछ अच्छी बुरी घटनाएं घटती रहती हैं, पर इतना बुरा हाल तो नहीं है कम से कम कि 1 किलोमीटर के दायरे में भी जो घर में, क्योंकि जब शादी विवाह होते हैं तो बहुत दूर दूर से रिलेटिव आए होते हैं, तो क्या वो सब पुरुष मिलकर अपनी उन गिनी चुनी महिलाओं की 1 किलोमीटर भी सुरक्षा नहीं कर सकते? जी। तो फिर क्या वो घर में सुरक्षित रहेंगे, ये क्या गारंटी है? फिर तो गलत लोग वो कल को शायद घर पे भी अटैक कर देंगे। शायद घर पे भी लेडीज अगर वो डांस कर रही हैं या लेडीज संगीत चल रहा है, वो वहाँ भी हो सकता है ऐसा गलत बात। तो मुझे नहीं लगता ये गलत बात की है, सुरक्षा फैलाई जा रही है। आप इस बात को थोड़ा पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में घर में ब्याह शादी जैसे ओकेशन गिने चुने होते हैं सर। आजकल वैसे भी बच्चे कम होते हैं, तो शादियाँ होती ही कितनी हैं, वो कितने घंटे हैं आपके 1 किलोमीटर चलना है, वो महिलाओं को मौका ही जिंदगी में कितनी बार मिलता है? आप गिनेंगे, उंगलियों पे मिल सकते हैं आपको कि उनको मौके ही इतने मिले हैं जिंदगी में अपने आप को जाहिर करने के। और मुझे नहीं लगता कि हर महिला कोई बहुत ज्यादा नृत्य करने के लिए जोश में है। हाँ, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि महिलाओं को भी बारात में जाने की अनुमति मिलने लगी है। पहले ये नहीं मिलती थी, पहले पुरुष लेकर नहीं जाते थे, बारात में सिर्फ पुरुष जाते थे। अब साथ में नृत्य भी करने लगी हैं, तो ये हर जगह एक अच्छा बदलाव है। मुझे नहीं लगता कि हर पुरानी बात को पकड़ के संस्कृति का नाम लेके, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है इस संस्कृति की डेफिनेशन बनाना, क्योंकि इसके नाम पे बहुत दमन होते हैं जी। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसकी डेफिनेशन ही करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये है क्या चीज संस्कृति, कि जिसके नाम पे घूम फिर के महिलाओं को और पर्दे में और दमन करने की कोशिश की जाती है। तो हमें अभी भी लगता है कि थोड़ा सा ये कदम ज्यादा है, इस पे फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि कोई कानूनन शक्ति नहीं है ऐसे समूह के पास कि वो इसको थोपे, लेकिन ऐसा कहने से भी गलत विचार जाते हैं। कल को इनकी अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, ये बड़ा संभ्रांत परिवार है, संभ्रांत लोग हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ऐसा माहौल क्यों बना रहे हो सुरक्षा का? आप उनको, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को आप शायद और ज्यादा गाइड करें, और ज्यादा शिक्षित करें, उनको और ज्यादा कैपेबल बनाएं कि वो अपनी महिलाओं की सुरक्षा खुद कर सके। तो शायद ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर होता। या फिर ये कानून व्यवस्था से मांग कर ले कि जी हमें जब भी कोई लड़के की शादी होगी, वो घुड़चढ़ी जो जाएगी 1 किलोमीटर, तो थोड़ी सी हमें पुलिस सुरक्षा एक्स्ट्रा दे दी जाए, क्योंकि हमारी महिलाएं अपने मन से, खुशी से जाहिर करती हुई वहां तक जा सकती हैं। आप पुलिस से एक्स्ट्रा पुलिस मांग लो अगर ऐसा ही लगता है तो, बशर्ते कि आप अपने पे ही अंकुश लगवा लो, अपनी महिलाओं पर ही अंकुश लगवाओ। उसमें कहीं ना कहीं इसका गलत असर जाता। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्य समाज का नाम लेकर एक हरियाणा के एक बड़े वर्ग पे कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता ठोकी
और नृत्य को धीरे धीरे ऐसा बना दिया गया, ये तो बहुत ही बेहुदा चीज होती है, ये नाचने की चीज होती नहीं है, ये काम करने का नहीं होता है। और हमारे विवाह में और मरगत में कोई फर्क ही नहीं रहा जी, कि लोग चुपचाप धोले कपड़े पहने दोनों तरफ वहीं खड़े हुए रहते। अब एक दोबारा से एक माहौल शुरू हुआ है, पहले भी होता था, दोबारा से हुआ है कि लोग रिएक्ट करते हैं, मानते हैं कि कुछ लोग बेहुदा हरकत भी करते हैं, आप उसमें संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, उसमें संयत कर सकते हैं, आप चॉइस ऑफ सॉन्ग्स कर सकते हैं। आप बैंड वालों को ये कह सकते हैं कि भाई ये इस तरीके ही गीत बजाना, जिन गीतों पर आपको थोड़ी आपत्ति लगती है उनको मत बजाएं, है ना, जिससे ऐसी स्वच्छंदता आती हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अग्रवाल साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, वो इस पे जरा नजर डालें, क्योंकि इससे ना बहुत गलत मैसेज जाता पूरे समाज में। आप इस पे अगर पुनर्विचार, देखिए पुनर्विचार तो कोर्ट भी कर देती है, कोर्ट में भी याचिका होती है पुनर्विचार करने की, अगर इस पे पुनर्विचार करके फिर से कोई स्टेटमेंट दायर करेंगे तो अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, सामाजिक संस्थाओं की ओर से जो फैसले लिए जाते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन जब उस पर ऑब्जेक्शन आता है, जैसा कि आपने कहा कि पुनर्विचार हो सकता है, और वो पुनर्विचार के जरिए किस तरीके का फैसला लिया जा सकता है जिससे जो विरोध हो रहा है वो खत्म हो जाए, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, उस पर भी विचार करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। भाइयों, मैं जानता हूं अगर किसी परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलती है और मेरा राजनीतिक जीवन खत्म होता है, तो मैं चाहूंगा कि उस बच्चे को नौकरी मिले, भले ही मेरा राजनीतिक जीवन खत्म हो। विकास के पथ पर एक नए हरियाणा का करेंगे निर्माण। हरियाणा की उम्मीद, हरियाणा की पहचान, जन चेतना। स्वामी जी, गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई। प्रकृति का वरदान हर घर के नाम, गुरुजी ठंडाई। कितने आए बन के मसीहा हरियाणा को बांटने वाले, जाति धर्म क्षेत्र चौधर के नाम पर छांटने वाले, कर के हक हमारा चोरी भर रहे अपनी तिजोरी, रोटी गरीब की भूल कर खुद मलाई चाटने वाले। बहुत खो लिया अपने हित की बात करो, हरियाणा लोकहित पार्टी से मिलकर एक नई शुरुआत करो, ज्वाइन हरियाणा लोकहित पार्टी। गोदरेज हिटविट के संग इम्पूल लाया, चाय पत्ती सकरी पत्ती खरपतवार को महारा, हर किसान कपास का देखो मुस्कुराया, गोदरेज हिटविट के संग इम्पूल लाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रांत अध्यापक संघ एडिड स्कूल पिछले कई दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। गोहाना की शक्ति रैली में आपने घोषणा की थी कि इन स्कूलों के कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों में समायोजित करेंगे। अतः संघ आपसे अपील करता है कि अपनी घोषणा को तुरंत प्रभाव से लागू करें। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं कि अग्रवाल समाज की ओर से जो फैसला, जो फरमान सुनाया गया है, उसका मतलब क्या है और उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। सुनीता जी बात कर रहे थे कि ये जो फैसला सुनाया गया, इसके अलावा कुछ और तरीके भी हो सकते थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बातें की जा रही है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी ने एक बात कही कि घुड़चढ़ी के दौरान चाहे 1 किलोमीटर का दायरा हो, वहां पर अगर महिलाएं डांस करती हैं तो इस तरह की हरकतें हो जाती हैं जो सही नहीं है। रीति रिवाज के नाम पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं को करनी पड़ती हैं। आप जानते हैं कि शादी समारोह में कितने ही काम होते हैं जो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। क्या सिर्फ डांस करने से ही उनके साथ इस तरह की घटना हो सकती है? अगर वो रीति रिवाज के दौरान इस तरह की घटना हो जाती है, उसे किस तरीके से देखा जाएगा? जी सुनीता जी। देखिए शारदा, आप बात करिए हमारे रिचुअल्स की। हम जब घोड़ी जाएगी तो पीछे पीछे वारणा करने भी जाना, वो चौड़ गिरते हुए हम नहीं जाना, ठीक है, और पूजा पाठ करना वहाँ मंदिरों में भी हम नहीं जाना। तो हम तो हर सेरेमनी के साथ चल देंगी जी। उसके डांस तो उसका बीच का एक छोटा सा हिस्सा है कि जो है उसमें लग रही हैं। तो फिर अगर असुरक्षित सिर्फ वो 4, 5 या 10 महिलाएं जो नृत्य में शरीक हैं, उसके अलावा जो हम पाठ पूजा में शरीक हैं वो भी, और जो हमारी लड़कियां जो पीछे बनड़े के पीछे पीछे वारणा कर दी चल रही हैं, हम तो वहां पर भी खतरा है। फिर तो हमें हर रिचुअल में हमें खतरा है, तो ये एक गलत है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा हम क्यों नहीं करते बंसल साहब कि हमारे जो विवाह है वो एक धार्मिक अनुष्ठान है, हम उसकी पवित्रता को बनाने के लिए हम उसमें ऐसा क्यों फैसले नहीं कर सकते स्ट्रिक्टली कि इसमें कोई भी कोई शराब का उपयोग नहीं करेगा, इसमें कोई भी अभद्रता की कोई बात नहीं करा, और इसको एकदम पूरा धार्मिक अनुष्ठान की तरह से ही हम इसको करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे हैं, तो वो अच्छा है। दूसरा है कि अब समाज जैसे से बदलाव की ओर है ना। अब महिलाएं पहले बारात में नहीं जाती थी, अब तो जाती हैं, अब नाचती भी हैं। और अभी तो जहां हम जींद की बात कर रहे हैं, आज तो मेट्रोज में स्थितियां बहुत अलग जा रही हैं। हमें उनको डाइजेस्ट करने में तो पता नहीं, मुझे लगता है क्या हमारे समाज को होगा। महिलाएं स्वतंत्रता चाहती हैं और मानसिक रूप से हमारे ऐसा फैसला जैसे ये आया, मैं एक लेडीज का प्रोग्राम था, हम उसमें गए तो उसमें यही चर्चा हो रही थी कि, और सबने ही मैंने देखा उनके मन में एक निराशा थी कि आपकी महिलाओं के मनोविज्ञान पर इस तरीके के फैसलों का असर होता है और उसे अंदर से घुटन और अंदर से ये चीज महसूस हो जाती है कि मैं उसका पहली बात तो आत्मविश्वास चला जाएगा। वो अगर ऐसा करने की भी सोच भी रही होगी तो उसे लगेगा कि नहीं, तो आपने एक जो उनके अंदर उमंग आने से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके प्रति एक ऐसा निर्देश या ऐसा फैसला या एक सुझाव आ गया है, और सुझाव की जद में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। तो महिलाओं को जो स्वतंत्रता, जो महिलाओं के हमारे जैसे हम मानवीय जो हमारे अधिकार हैं, तो मानवीय अधिकारों में हमारी महिलाओं को अपने, मैं एक महिला हूँ, मैं उस पर फख्र कर सकूं और मैं जीवन में सब कुछ कर सकूं, मैं नाच भी सकूं, मैं गा भी सकूं, जो मेरे मन में आए मैं सब कर सकूं, और मुझे ही समझ तय करना है कि मेरा दायरा क्या है। नोबडी इज हियर टू डिक्टेट मी, मुझे कोई डिक्टेशन नहीं चाहिए। एक महिला के होने के नाते कह रही हूँ मैं, ये हर महिला की आवाज है, मुझे आप डिक्टेशन मत दें। ये मुझे खुद में मेरा इतना ज़मीर या मेरा इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं अपनी सीमा रेखा को खुद तय कर सकूं। सुनीता जी, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो फैसले सुनाने का तरीका है या फिर जो भी कोई बात निर्धारित करने का तरीका है वो क्या होगी जिससे सारी महिलाएं मान लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी, आपसे जवाब लेना चाहेंगे। ये जिस तरीके से आपने कहा कि ये कोई फरमान नहीं है, अगर एक तरीके से सुझाव दिया गया उसे महिलाएं माने तो बेहतर होगा, आपको ये लगता है कि जिस तरीके से अब ये बात कही गई है उससे सभी महिलाएं मानने को राजी होंगी या फिर कुछ और तरीका भी हो सकता था? लेकिन मैं एक आपको प्रमाण देना चाहता हूं जी कि डीजे के ऊपर एक गाना चला, क्या पानी वाली पानी प्या दे, उस पर गोली चली है जी। उस गाने के ऊपर गोली चली है जी। कुछ खाप पंचायतों ने निर्णय लिया कि ये गाना डीजे के ऊपर नहीं चलेगा जी। उसका क्या कारण है? मैं सुनीता जी से पूछना चाहता हूं। लक्ष्मी नारायण जी, इसका जवाब लेने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या अगर खाप पंचायत ने कोई फैसला गलत ले लिया होगा तो क्या उस तर्क के बाद अग्रवाल समाज ऐसा गलत फैसला लेगा? नहीं मैडम, बात ये है कि, और एक बेहतर बात ये भी हो सकती है कि अगर किसी गाने पर बैन लगा दिया जाए, अगर किसी गाने को ये कहा जाए कि ये गाना गलत है, ये नहीं चलेगा, तो वो फैसला समझ में आता है। महिलाएं डांस नहीं करेंगे उस पर, पुरुष डांस करेंगे, ये फैसला समझ से परे है। बंसल साहब, हम जब कानून कब बनता है मैडम? कानून कब बनता है? जब घटना बीतने के बाद कानून बनता है।
कोई भी कानून बना, जब महिलाओं के बारे में ये कानून बना देश का, जब इसका ज्यादा अत्याचार होने लग गया तब महिलाओं के बारे में एक कानून बनाया है देश के बारे में, और उसका भी आज दुरुपयोग हो रहा है। घटना बीतने के बाद में कानून बनते हैं, अगर पहले से ही उसकी संभाल की जाए तो कितना बेहतर होगा। बंसल साहब, क्या इसे संभाल कहा जाएगा? एक बात ये भी कही गई है इस फैसले के दौरान कि घोड़ी के सामने नाचना कुरीति है। ये कुरीति किस तरीके से हो सकती है, और अगर महिलाओं के लिए कुरीति है तो फिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? ये सीधा सवाल है। हाँ, ये हमने ये इसमें ये सुझाव दिया है कि महिला नाचे जी अपने दायरे में, उनके साथ पुरुष नाचते हैं शराब पी के, ये बहुत शर्म की तो ये पुरुषों के लिए कुरीति नहीं होगी? मलिक साहब, आपसे जवाब लेना चाहेंगे सीधा सीधा इसका। देखिए, अगर पुरुष साथ में नाचते हैं और वो भी ये जैसे सर कह रहे हैं कि शराब पी के नाचते हैं, तो उनके लिए भी शायद एक गाइडलाइन कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जो पुरुष साथ में नाचते हैं वो 99% उसी परिवार से संबंधित ही होते हैं जिनका विवाह है। ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है कि भाई बाहर के लोग घुस के नाचने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार कोई एक दो किस्सा, देखिए हर समाज में कोई एक दो अपवाद हो सकता है। जैसे अभी सर ने कहा कि कोई गीत है जो पानी आड़ी पानी प्या दे, उसके नृत्य या उस पर डांस के समय में किसी में झगड़ा या गोली चली होगी। सर, ऐसे झगड़े गोली चलने के तो बहुत सारे कारण होते हैं। किस किस चीज़ को बंद करोगे? आप जहाँ रहते हो या जिस शहर में, उस शहर में तो बहुत सारे और भी रीजन से गोलियां चलती रहती हैं। तो हर चीज़ को ऐसे बहाना नहीं बनाना चाहिए कि एक गीत के कारण गोलियां चल गई थी। वो गीत नहीं थी, शायद उनका कोई और रीजन होगा, उस टाइम झगड़ा हो गया। बाय द वे उस वक्त गीत बज रहा था और उस गीत में भी कोई इतनी बुरी बातें नहीं थी जिस गीत का आपने रेफरेंस दिया है। तो ये सारी गाइडलाइन बार बार महिलाओं को ही टारगेट करके की जाती हैं, ये गलत बात है। आप पुरुषों को भी और अपने घर के पुरुषों को भी थोड़े से संस्कार की बात कह दो कि भैया जब महिलाएं नृत्य कर रही हों तो उस वक्त में शराबियों को पास ना आने दें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उनको वो माहौल दें कि वो अपनी खुशी को उस 1-2 किलोमीटर तक अच्छे से जाहिर कर सके। हम एक अच्छे संस्कारी समाज के सदस्य तभी होंगे, हम उन पे बैन लगा के, उनको दबा के, उनकी भावनाओं को और भी ज़्यादा दमन करके मुझे नहीं लगता हम किसी अच्छे सभ्य समाज की संरचना कर रहे हैं या कोई अच्छी बात कर रहे हैं। हम ऐसे में दबाने से नुकसान नहीं होता, फायदा नहीं होता है कभी भी इन बातों से। जी सुनीता जी, एक तर्क ये दिया गया है कि ये कुरीति है अगर महिलाएं डांस करती हैं और उनके साथ शराब पिए हुए युवक डांस करते हैं, तो इसमें कुरीति कौन सी बात में आपको नजर आती है? देखिए, ये मानसिकता है, क्योंकि महिलाओं की हर एक्टिविटी कभी भी उसको कुरीति जो है वो कहा जा सकता है। मेरा बोलना कुरीति था, मेरा संवरना कुरीति, मतलब महिला की हर एक्टिविटी कुरीति हो सकती है, क्योंकि वो पुरुष ने ये निर्धारण करना है कि ये कुरीति है। मैं ये इसको कोई कुरीति नहीं समझती हूँ, ये अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की सबको स्वतंत्रता है। और बंसल साहब अभी बात बीच में मुझसे भी मेरी तरफ मुखातिब होकर भी कह रहे थे, मैं तो ये कहती हूँ भाई, हम अपने परिवारों में हम लोग भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि बच्चे डांस करें। हम अपनी एज में हम लोग भी बहुत नाचते कूदते थे, तो हम लोग जैसे अश्लीलता में हम फ़र्क जानते हैं, आप भी फ़र्क जानते हैं। हम ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं कि मजाल है उसमें से एक शब्द भी कोई अश्लील नज़र आ जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपना कंटेंट, मतलब हमने उसमें क्या कर। आपके पास डीजे आपने बुलाया है, आपने धुनें जो लेकर आ रहे हैं लोग आपने बुलाए हैं, आप उनको कड़ाई से वहीं आप कह सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ अश्लील लगती है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है कि महिलाएं नाच रही हैं और महिलाएं ही अगर आपको अश्लील लग रही हैं और वो कुरीति है, तो अश्लीलता तो देखने वाले की नज़र में है फिर। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी, अब समाधान की बात करते हैं। अगर ये मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं, अगर इस मुद्दे पर विरोध देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ कमी तो होगी फैसले में, जिसकी वजह से लोगों को या फिर महिलाओं को ये लग रहा है कि उनकी आज़ादी के साथ हनन की बात हो रही है। क्या आपको नजर आ रहा है इस फैसले में कि कुछ और तरीके से इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसका समाधान कुछ और निकाला जा सकता है? देखिए मैडम, बात ये है जी, जब भी कोई बात समाज के अंदर उठती है उसका पक्ष, उसका विरोध होना बहुत जरूरी है जी। उसमें कुछ निकल कर आता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ विरोध तो होते हैं नाम से जी, कुछ विचारधारा से विरोध होते हैं। ये जो सुनीता जी ने कहा, साहब बैठे हैं, सॉरी मैं नाम जी, मलिक साहब
ये अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह मानता हूँ। पक्ष और विरोध बहुत जरूरी है, तर्क होना बहुत जरूरी है। अगर हमने कोई सुझाव दिया है उसका मंथन करना बहुत जरूरी है जी। और ये मंथन के तौर पर अगर किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, उसमें सुधार भी लाया जा सकता है। अगर उसमें कोई त्रुटि हमारी कमी होगी वो पूरी भी की जा सकती है जी। हमें अच्छे नजरिए से देखना है उसको। ये मलिक साहब की भी बात ठीक है, सुनीता जी की भी बात ठीक है, लेकिन कई लोग इसको विरोध के तौर पर ले रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं, विरोध के तौर पर। हम ये सामाजिक चिंतन के लिए यहाँ पर बैठे हैं बंसल साहब, आपकी बात पहुँचा पाए लोगों तक। आपकी लोग आप जो चिंतन कर रहे हैं मैं मानता हूँ आप सामाजिक चिंतन में मतलब भागीदारी कर रहे हैं और ये बात आपके लिए आपकी बहुत ठीक है। हम इससे बड़े खुश हैं कि ऐसे फैसले या सुझाव हमने दिए हैं तो उनको ऊपर मंथन होना जरूरी है। और मैं मलिक साहब की बात की भी तायद करता हूँ कि ये अपने विचार रख रहे हैं, सुनीता जी भी अपने विचार रख रही हैं, लेकिन सुझाव में कुछ मंथन होने के बाद में निकल कर आता है, वो बहुत जरूरी है। कुछ लोग बेवजह जिसको पता भी नहीं इस बात का कि ये मामला क्या है, वो अपने तौर पर अपने व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं। मैंने कई अगो टीवी पर भी देखा है, वो अपने व्यक्तिगत विरोध जता रहे इस बात का कि भाई मैं ये गलत है, ये फैसला गलत है। लक्ष्मीनारायण जी वो तो मुद्दा ही अलग है, लेकिन अगर कोई भी फैसला किसी भी समाज की ओर से लिया जाता है तो उसमें जाहिर तौर पर उसके पक्ष विपक्ष पर बातचीत होती है और अगर उसमें कुछ कमियां है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसा कि मलिक साहब करते हैं। मलिक साहब आपसे कुछ जानना चाहेंगे इस बारे में। लक्ष्मीनारायण जी, हमने ये चर्चा आज चैनल पे रखी है, इसके पीछे हमारी असल मंशा ही ये थी कि आपके को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आप आकर अपनी बात को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सके और उसी मुद्दे पे हम उसके जो अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं उस पर चर्चा कर सके, ताकि ज्यादातर से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जा सके ऐसी चर्चाओं में। अदरवाइज क्या होता कि खबर बन जाती है, एक वर्ग के प्रति लोगों की अपनी धारणा बन जाती है। तो हमने एक मीडिया का यही कोशिश की है कि आपको एक ऐसा मौका दिया जाए कि आप भी अपनी बात कहें और हमने भी एक दूसरे दृष्टिकोण देने की कोशिश की है और आशा है कि उसमें से शायद आपको भी कुछ नया मिला होगा इस चर्चा से। यही मीडिया का सकारात्मक रोल है। हमें थोड़ा सा अजीब ये लगा था कि पिछले दिनों जींद से एक सकारात्मक खबर आई थी जी, खासकर नानौंद के एरिया से, कि वहां एक खाप पंचायत ने कुछ अच्छे निर्णय लिए कि उन्होंने बहुत सारी जो सालों सदियों से वहां एक सोच चल रही थी उसको तोड़ते हुए उन्होंने एक नई हवा को मौका दिया कि आप इतने रिजिड ना रहिएगा। तो वो एक पॉजिटिविटी थी और फिर उसी जगह से, उसी एरिया से में एक खबर आती है और एक ऐसे वर्ग के लिए बारे में आती है, की तरफ से आती है जिसको हम थोड़ा अग्रणी मानते हैं समाज में, खासकर शहरी तबकों में अग्रणी माना जाता है वैसे समाज, अग्रवाल समाज। तो जब उनकी तरफ से ऐसी कोई बात आती है तो वो बात एक मिस इंटरप्रिटेशन भी फैला सकती है, इसलिए हमने कोशिश की कि इस पे चर्चा की जाए और इस बात पे कि कई जो दृष्टिकोण हो सकते हैं। हमें लगता है कि इस सुनीता जी ने जो बात कही या हमने कही है, ये बात कहीं ना कहीं इस समाज के लोगों तक जाएगी और वो शायद इसमें से कुछ और पॉइंट भी निकाल सके जो समाज की बेहतरी के लिए हो सकते हैं, बशर्ते कि एक भेड़चाल का हिस्सा बन जाएं और हम एक वर्ग को ही शिकार बनाते रहें। क्योंकि महिलाएं, चाहे वो बनिया समाज में हो, अग्रवाल समाज में हो या जाटों में हो, पंजाबी हो, किसी में भी हो, महिलाएं कहीं ना कहीं हमारे दमन का शिकार रही हैं, है ना। और वही महिलाएं हमारी माँ हैं, बहनें हैं, है ना। वही सब हम सब परिवार का, हम सब के परिवार के सदस्य हैं। तो हमारे किसी न किसी ढंग से दमन का शिकार रही हैं जी। अभी कम से कम ये कोशिशें हमें बंद करनी चाहिए। हमें चाहिए अगर ऐसी शिक्षा देनी है तो हम अपने पुरुषों को, अपने भाइयों को, अपने संगी साथियों को ऐसा ताकतवर बनाएं, उनको ऐसा शिक्षित बनाएं कि वो महिलाओं को ऐसे मौके दे सके, महिलाओं की वो सुरक्षा कर सके। तो शायद इसकी तरफ अगर कदम बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा स्वागत योग्य होगा और अच्छे भविष्य की तरफ होगा। जी बिल्कुल, पूरी चर्चा में, पूरे मुद्दे में या फिर इस फैसले में भी सकारात्मक पहलू तलाशने की कोशिश अगर की जा रही है, जैसा कि लक्ष्मीनारायण जी ने बताया कि फैसला जो भी लिया गया हो इसका मकसद ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया। सुनीता जी, सकारात्मक पहलुओं पर बात की जाए, एक तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया है, कुछ और तरीका सकारात्मक रूप से ऐसा हो सकता था जिसके जरिए ये विरोध ना देखने को मिलता? देखिए, जैसे बंसल साहब ने और हमारे अग्रवाल समाज ने जो मुद्दा मूल में उन्होंने उठाया है वो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो महिलाओं की सुरक्षा से सीधा सुरक्षा मेरी
मुझे मेरी सुरक्षा करनी है और मुझे घर से बंद कर दिया जाए तो मैं सुरक्षित हूँ। वो एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है कि पुरुष वर्ग पूरा का पूरा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो। और ये सबसे आसान उपाय है कि महिलाओं को बंद कर दो, महिलाओं को उस एक्सेस बंद कर दो कि महिलाएं वो वैसा नहीं कर सके। तो सकारात्मक तो मैं यही समझती हूँ कि हम अपनी सोच को बदल लें और हमारे जो पुरुष हैं, अगर हम लोग ये सोचेंगे, जैसे अभी इस नौबत आई कि हम सुरक्षा को लेकर हमने सीधा सीधा बिना विचार किए बहुत गहराई से महिलाओं का राय जाने बिना हमने ये फैसला कर लिया या आपने सुझाव ये दे दिया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था। और दूसरा जो सबसे खास बात ये है कि कुछ भी जब भी ऐसे फैसले आते हैं समाज की तरफ से, पहले तो हमारा हरियाणा प्रदेश इन्हीं फैसलों की वजह से पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बनता है। मुझे एक सामाजिक एक्टिविस्ट की तरह, सोशल एक्टिविस्ट की तरह, मैं पूरे वर्ल्ड को जवाब देने के लिए मुझे मेल्स के थ्रू जवाब देना पड़ता है हमारी प्रदेश में हो क्या रहा है। और ये एक बहुत बड़ी इस तरीके की जो हमारी ऐसी कोई भी विचार है ना, वो इतनी जल्दी ट्रेवल होता है हरियाणा के मामले में कि हरियाणा तो पूरी तरह से महिलाओं के दमन के लिए ही खड़ा हुआ है। तो हमें उस तरीके से भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है, हम एकदम सीधे इस तरीके से हम ना करें। और मुझे जहां तक सकारात्मक यदि मैं बात करती हूँ, सकारात्मक बात तो ये है कि हम अपने पुरुषों को सिखाएं कि वो महिलाएं आगे आएंगी, महिलाएं ऐसा करेंगी, महिलाओं का समय बदल रहा है, शिक्षा आ रही है, शिक्षा ने उनके चिंतन को बदल दिया है और हम स्वीकार करना सीख जाएं बजाय कि उसको डिनाई करें। क्योंकि शिक्षित और जागरूक महिला से जब ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फैसलों को स्वीकार कर लें, वो चाहे सामाजिक दबाव में कर भी लें, लेकिन उनका भीतर खत्म हो जाता है, उनकी जो मानसिक सोच है, उनका जो चिंतन है, जो उनका अंदर की चेतना है वो मर जाती है, वो किसी न किसी और तरीके फ्रस्ट्रेशन के रूप में, मानसिक रोगों के रूप में सामने आती है। तो मेरा ये मानना है कि सकारात्मक कदम ये है कि पुरुषों को भी महिलाओं के इश्यूज पर ज्यादा सेंसिटाइज होने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है और उस तरीके से आप स्वीकार करें, स्वीकारने की क्षमता मादा जो है वो पैदा करें। वो हमने अपने युवाओं को, अपने बेटों को और स्वयं भी हमने ये आगे बढ़कर के साथ देना है, यानी जागरूकता को लेकर सिर्फ महिलाओं को ना रोका जाए, पुरुषों को भी जागरूक किया जाए। मलिक साहब, बेहद कम शब्दों में आपसे भी इस तरह की राय लेना चाहेंगे कि एक फैसला ये भी हो सकता था कि किसी भी वर्ग को लेकर, चाहे अभी महिलाओं को लेकर एक फैसला लिया गया, क्या उसमें महिलाओं की राय लेनी जरूरी नहीं थी? ये तो सबसे पहले बात है कि जिस वर्ग के लिए फैसला लेने जा रहे हैं, आज इसी वर्ग में से महिलाएं जज हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स के पद पर हैं, है ना, कहीं आईएएस हैं, आईपीएस भी हैं महिलाएं। अरे भाई, आपके वर्ग से इतने अच्छे पदों पर महिलाएं बैठी हैं, घरों में भी महिलाएं हैं, आप उनसे भी तो एक राय ले लो, उनके संगठनों को भी बुला लो, वो क्या कहती हैं, वो इसके ऑप्शन दूसरे क्या देती हैं। क्योंकि ऐसे में घूम फिर के ये दमनकारी एटीट्यूड लगता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ये किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा नृत्य बंद कर दो, क्योंकि ये कोई अच्छे समाज की संरचना नहीं दिखाता है ऐसा निर्णय। जबकि इन्होंने जो दूसरी लाइन एक शुरू की है कि बेटी के विवाह के जो इनविटेशन कार्ड है उसके साथ आप मिठाई नहीं लेंगे, वो एक अच्छा फैसला है। ये चीज सोचा, लेकिन उसमें बेटी की क्या जरूरत है, आप किसी पे भी ना लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो, उसके साथ साथ जो मिठाई का डब्बा देते हो, उसके डब्बे के भी साइज में और उसकी पैकेजिंग में फर्क है। वो भी एक दम दिखाता है, अपने पैसे का एक घमंड दिखाता है ना। अभी तो वाणा हुआ ही नहीं है, अभी तो समारोह हुआ ही नहीं है, पहले से हम आपको मीठा खिलाने लग गए हैं। जबकि मीठे का तो एक सिंबल है कि आप, हमारे यहाँ एक समारोह है, आप आए हैं, आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप मुंह मीठा करके जाएं, है ना। उस इतने से सिंबल को आज हमने अपना घमंड से जोड़ लिया कि हमारे पास तो भाई बहुत पैसे हैं फूकने के लिए, जबकि मैक्सिमम लोगों के पास काला पैसा है जो इस तरह से कार्ड के साथ साथ ये बॉक्स भर भर के मिठाइयां बांट रहे हैं। ये काले धन का एक प्रदर्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि भाई आप अगर ये बैन लगाना है तो मेरे हिसाब से सिर्फ बेटी को ही ना रखिए, दोनों पे करना चाहिए, अगर इसका कोई ये तरीका भी है तो जी बैन लगाने का। मलिक साहब, मुझे एक बात को मैं आपकी क्यों बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि समाज में रहती हूँ,
जैसे आपने कहा कि हम अपनी शक्ति का, अपने पावर का या अपने धन का प्रदर्शन करते हैं ना, डब्बे दे दे करके, वो एक जो समाज जो वंचित है, जो जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, और वो चाहे वो कर्जा लेकर के, जमीन बेच करके, वो सारी चीजें जो है करने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज में प्रदर्शन है ना, स्टेटस का प्रदर्शन जो है वो अग्रवाल समाज बड़ा है हमसे, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कुछ इसी तरह का फैसला, हाँ, तो मुझे ये लगता है कि वो भी हमें कर लेना चाहिए। जैसा कि अभी लक्ष्मी नारायण जी ने भी कहा कि अगर कोई भी बात चलती है, कोई भी रीति कुरीति चलती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और कोई भी फैसला हो उसका असर धीरे धीरे ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर अगर कोई भी फैसला लिया जाता है, किसी भी समाज के लिए लिया जाता है, तो उनकी राय ली जाए। अगर उसमें संशोधन की जरूरत है, संशोधन की बात उठती है, तो उसमें वो जरूर रखा जाए कि उस पर विचार किया जाए, एक बार फिर से समाज के हितों को लेकर फैसला लिया जाए। उम्मीद की जा रही है कि इस तमाम चर्चा में जो पहलू उठाए गए हैं उन पर एक बार फिर से विचार हो सकता है, और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो बातचीत हो सकती है उस पर विचार किया जा सकता है। सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए वन तहलका हरियाणा के साथ। नमस्कार।